छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही आसान विभाग पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार या भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं, मतलब वाक्य की परिभाषा क्या है। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधे हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हो तो उसे वाक्य कहते हैं। यह तो हम सब जानते ही है। तो इन वाक्यों के रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ऐसे दो प्रकार होते हैं। मतलब वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तथा अर्थ के आधार पर वाक्य के विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य, यह प्रकार होते हैं। आज हम इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि वाक्य के रचना के आधार पर होने वाले प्रकार हम पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल तीन प्रकार होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। देखो छात्रों, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, उद्देश्य, विधेय। आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा ही है, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। तो आगे हम सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। उन उदाहरणों के माध्यम से आपको उद्देश्य और विधेय क्या होता है यह भी समझ में आएगा, और सरल वाक्य आप पहचान भी पाओगे। तो चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। सचिन दिल्ली चला गया। यहाँ पर इस वाक्य में सचिन के बारे में बताया गया है, तो सचिन उद्देश्य है। दिल्ली चला गया यह विधेय है। तो सचिन दिल्ली चला गया यह सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। यहाँ पर मोहल्ले वालों के बारे में बताया है, तो मोहल्ले वाले उद्देश्य है, अपनी फुर्सत से आते हैं विधेय है। तीसरा वाक्य, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। देखो छात्रों, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल सही, मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य उद्देश्य है, और क्या बताया गया है? नाखूनों को काटता है या काटता रहता है। तो नाखूनों को काटता रहता है यह विधेय है। मतलब जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य पहचानने के लिए हमें एक बात याद रखनी है, वह यह है कि सरल वाक्य में हमेशा एक ही क्रिया होती है। मतलब एक ही क्रिया। देखो पहले वाक्य में सचिन दिल्ली चला गया, बस एक ही क्रिया है, दिल्ली चला गया। चला गया यह क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार देखेंगे, संयुक्त वाक्य। किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, देखो जिस वाक्य में दो
या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वे उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आप तो जानते ही है। तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, वह शरीर से बूढ़ा है किंतु उत्साह में जवान है। देखो छात्रों, यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। वह शरीर से बूढ़ा है, यह एक वाक्य है। उत्साह में जवान है, यह दूसरा वाक्य है। और दोनों वाक्यों को किंतु ने जोड़ा है। किंतु यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ऐसे दो स्वतंत्र उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्ययों से जब जोड़ा जाता है तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। देखो, आप भी बता पाएंगे। यहाँ पे दो वाक्य है। पहला वाक्य बिल्कुल सही, हम टैक्सी में बैठे। और दूसरा वाक्य सही, टैक्सी दौड़ गई। और दोनों को और ने जोड़ा है, तो यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। किशोर बीमार था इसलिए पाठशाला नहीं आ सका। यहाँ पर भी दो स्वतंत्र वाक्य है। किशोर बीमार था, यह एक वाक्य है। पाठशाला नहीं आ सका, यह दूसरा वाक्य है। दोनों को इसलिए ने जोड़ा है, तो यह भी संयुक्त वाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए हम अगर यह बात याद में रखें तो संयुक्त वाक्य पहचानना बहुत आसान होगा। क्या याद में रखना है? संयुक्त वाक्य जोड़ने के लिए और, क्योंकि, अथवा, लेकिन, इसलिए आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा और अंतिम प्रकार, मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य की परिभाषा? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। देखो परिभाषा, एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य मतलब एक हो या एक से अधिक हो उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलो इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। यहाँ पर वह बूढ़ी हो गई है, यह मुख्य वाक्य है। और गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, यह उस पर आश्रित है। दूसरा वाक्य, जो सोता है वह रोता है। यहाँ पर वह रोता है, यह मुख्य वाक्य है। और जो सोता है यह उस पर आश्रित है। तीसरा वाक्य, जब जौहरी ने उसे 25 रुपए दिए तब उसने बेच डाला। यहाँ पर भी तब उसने बेच डाला, यह मुख्य वाक्य है। और जब जौहरी ने उसे 25 रुपए दिए, यह उस पर आश्रित है। तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य पहचानने के लिए हमें याद रखना है कि मिश्र वाक्य जोड़ने के लिए बहुत बार जो, उसे, यदि तो, जब तब, ऐसा वैसा, जहाँ वहाँ की आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखो छात्रों, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचानने के लिए आप यह ध्यान में रखो
कि संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी दो ही वाक्य होते हैं, लेकिन एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। आशा करता हूँ कि आप रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त और मिश्र, उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इस विभाग पर, मतलब आप तक हमने जो विभाग पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, इस पर पूछे जाने वाला प्रश्न। तो प्रश्न कुछ इस तरह होता है, दिए गए वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखिए या पहचानिए। मतलब परीक्षा में आपको एक वाक्य दिया होता है और आपको पहचानना होता है कि वह वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, समझ लिया होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत आसानी से वाक्य के प्रकारों को पहचान पाओगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ इसी प्रकार का बहुत ही आसान सा विभाग हिंदी व्याकरण का हम लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।